ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभै चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। टॉप की कठिन चढ़ाई को चढ़ के ऊपर तक आ चुका हूँ और दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। डमरू बाजे रे तेरा डम डमरू बाजे रे तेरा डम डमरू बाजे रे तेरा डम डमरू बाजे। ओंकार जन्म जय जय ओंकार जन्म जय जय ओंकार जन्म जय जय ओंकार जन्म जय जय। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा बर्फानी की। और हम अभी आप देख रहे हैं चंदनवाड़ी का गेट खुल चुका है और मैं निकल चुका हूँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। भगवती नगर बेस कैंप से पहलगांव और पहलगांव बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक की यात्रा का वीडियो मैंने अलग से बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आप मेरे दीपक नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ चलिए बाबा बर्फानी जी की यात्रा के सुंदर सफर पर। अगर आप बालटाल रूट से होकर बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों, जिसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप और पिस्सू टॉप से शेषनाग की सुंदर यात्रा पर लेकर चल रहा हूं। हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा बर्फानी की, जय हो बाबा अमरनाथ जी की। दोस्तों देख रहे हैं आप, हम पहलगांव से चंदनवाड़ी आए और अब चंदनवाड़ी से हमने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू कर दी है। और दोस्तों बहुत जोश है, बहुत उमंग है भगवान शिव से मिलने का। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हर हर महादेव, जय हो बाबा बर्फानी की। यात्रा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी की पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं और आप 3 किलोमीटर की पिस्सू टॉप की जो कठिन चढ़ाई है उसको चढ़ने में सक्षम नहीं है तो आप चंदनवाड़ी से अपने लिए घोड़े और खच्चर का प्रबंध भी कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर रेट निर्धारित किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ जागरूक नहीं हुए तो खच्चर वाले अपने मनमाने पैसे लेकर आपको लूट लेंगे। चंदनवाड़ी से होकर गुजरने वाली लिद्दर नदी बाबा बर्फानी जी की पवित्र यात्रा के अगले पड़ाव तक यानी कि पिस्सू टॉप से और शेषनाग झील तक हमें हमारे साथ चलती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से यहाँ के पहाड़, पेड़ पौधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उसी तरह से लिद्दर नदी का कल कल बहता हुआ जल भी हमारे ऊपर एक सम्मोहन कर देगा, हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। हर हर महादेव। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? सभी भोले से मिलने के लिए बेताब है, बेचैन है। हर हर महादेव। ये देखिए, नाग के फन की तरह दिखाई देने वाले नागफनी के इन सुंदर पौधों को देखिए दोस्तों। जब हम चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई चढ़ते हैं तो बहुत सारे नागफनी के पौधे हमारी आंखों के सामने आएंगे, जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। और ये है हमारी भारतीय फोर्सेज के जवान। जब हम बाबा अमरनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू करते हैं तो बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक हमारी भारतीय फोर्सेज के जवान हमारी सुरक्षा में खड़े दिखाई देंगे। जय हो बाबा अमरनाथ जी की। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू कर दी है और वो देख रहे हैं आप, वो पिस्सू टॉप पर हमें जाना है और उसके बाद में फिर थोड़ा नीचे उतर के फिर ऊपर जाना है। और ये खूबसूरत नदी जो हमारे साथ साथ बहेगी और
बहुत जल्दी हम आपको बाबा महादेव के दर्शन कराएंगे। जय बाबा अमरनाथ जी की। अगर बात की जाए चंदनवाड़ी के पौराणिक महत्व की, तो चंदनवाड़ी को चंद्रमौली के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़े, तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजे हुए चंद्रमा को यहीं पर छोड़ दिया और अपने मस्तक पर चंदनमाला कहते हैं, इसीलिए इस स्थान को चंदनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रमा इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के लौटने का इंतजार करने लगे और तब से यह स्थान बन गया चंदनवाड़ी। ये देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर जब पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई करते हैं तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कई बार, और किस तरीके से देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। और हमें जाना है उस टॉप पर। बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए हुए श्रद्धालुओं ने पिस्सू टॉप की 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, भगवान शिव के स्थान पर केवल और केवल वही लोग जा सकते हैं जिनको मेरे महादेव, जिनको मेरे शिव स्वयं बुलाते हैं। पिस्सू टॉप पर पहुंचने से पहले आज पिस्सू घाटी का वो पौराणिक रहस्य, वो प्राचीन रहस्य मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। चंदनवाड़ी को पार करने के पश्चात जब भगवान शिव और माता पार्वती जी पवित्र गुफा की तरफ बढ़ने लगे, तो भगवान शिव ने अपने साथ में आए हुए पिस्सुओं को, भूत प्रेत और बेतालों को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया और स्वयं माता पार्वती जी के साथ आगे बढ़ गए। पौराणिक कथाओं का अध्ययन करने के बाद एक ऐसा अजीबोगरीब रहस्य मेरे सामने निकल कर आया दोस्तों, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। अगर आप उस रहस्य के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार प्राचीन काल में बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और कहते हैं कि देवताओं ने भगवान शिव की सहायता से उन सभी राक्षसों को युद्ध में हरा दिया, परास्त कर दिया। देव और दानवों के बीच में हुए युद्ध में देवताओं ने इतने राक्षसों को मार गिराया कि उनके मृत शरीर से एक बहुत बड़े पहाड़ का निर्माण हुआ, और आज उसी स्थान को पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। जय हो बाबा अमरनाथ जी, जय बाबा बर्फानी जी। दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई को चढ़ के ऊपर तक आ चुका हूँ, और दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बाबा महादेव ने हमें पूरा भरोसा दिया, पूरा विश्वास दिया है, और जल्दी हम फतेह करेंगे। सभी भगवान शिव के भक्त जो बड़ी दूर से चलकर आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं पिस्सू टॉप पर आगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखिए दोस्तों, पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद, और ये मेरे देश के जवान, सल्यूट है इनको। दोस्तों, बहुत ही कठिन चढ़ाई चढ़ के हम यहाँ पहुँच गए, थक भी गए, पाँव भी दर्द कर रहे हैं, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे, क्योंकि हमारे हौसले महादेव के दिए हुए हैं। महादेव ने हमारे हौसलों को इतना मजबूत कर दिया है कि हम कभी भी थक नहीं सकते, हार नहीं सकते। और दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे यात्रा शुरू करेंगे शेषनाग जी के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, और हर हर महादेव। पिस्सू टॉप की 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद कुछ समय विश्राम और दोपहर का भोजन करने के बाद इन हरी भरी पहाड़ियों से होकर मैं फिर से बढ़ चला हूं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि शेषनाग झील की तरफ। हाँ दोस्तों, अमरनाथ जाने वाले सभी यात्रियों का आज रात्रि का ठहराव शेषनाग झील पर ही होगा। कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए। देखिए भगवान शिव को, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बने रहिए। हर हर महादेव। अनंत ओंकार अनादि हरी भरी इन पहाड़ियों से होकर गुजरते हुए बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं का जत्था भगवान शिव की जय जयकार करते हुए
बढ़ रहा है अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि शेषनाग झील की तरफ। देखिए दोस्तों, इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखिए, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो केवल और केवल यही है। विश्व टॉप को क्रॉस करने के बाद हम बढ़ रहे हैं शेषनाग जी की तरफ। और देखिए, भक्त थक भी चुके हैं, लेकिन हौसला किसी का नहीं टूटा, और ना ही हमारा, क्योंकि भगवान शिव का हाथ हमारे सर पे है। और देखिए कितनी खूबसूरत जल की धार हमारे शिव की जटा से निकल रही है। हर हर महादेव, जय हो बाबा अमरनाथ जी। एक बात तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस बार बाबा अमरनाथ जी की यात्रा 1 जुलाई सन 2023 से शुरू होने जा रही है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी इस बार अपना परमिट बनवा चुके होंगे, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग फोन करके मुझसे एक सवाल करते हैं कि हमारा परमिट बना है 5 जुलाई का, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उनका परमिट बना है 1 जुलाई का, तो क्या हम उनके साथ जा सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। अगर आपका परमिट 5 तारीख का है तो आप 1 तारीख को बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आपका परमिट 5 तारीख का है तो आप उससे 5 दिन बाद, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 इन तारीखों में जा सकते हो। लेकिन आप अपने परमिट पर जो तारीख दी गई है उससे पहले बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। त्रिनेत्रधारी नमः शिवाय, बागंबराय त्रिलोचनाय हे रुद्रधारी। डम 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 रूबाजे तेरा, डम 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 रूबाजे तेरा, डम 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 रूबाजे तेरा, डम 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 रूबाजे। मुख ललाट तेरी जटा में गंगा, मुख ललाट तेरी जटा में गंगा, मस्तक तिलक विराज रे भोले तेरा, रे भोले तेरा, रे भोले तेरा। डम 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 रूबाजे रे तेरा, डम 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 रूबाजे रे तेरा, डम 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 रूबाजे रे तेरा, डम 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 रूबाजे। डम 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 रू, डम 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 रू, डम 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 रू, डम 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 शिवा, डम 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 रू, डम 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 रू, डम 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 रू, डम 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 शिवाय। दिगंबराय त्रिनेत्रधारी नमः शिवाय, बागंबराय त्रिलोचनाय हे रुद्रधारी नमः शिवाय। इसी तरह मस्ती मजाक करते हुए, भगवान शिव की धुन में खोए हुए, किसी को अपना बना के और किसी का अपना बन के, दोस्तों मैं फिर से निकल पड़ा हूं अपने पथ की तरफ। और मुझे जाना है वहां उन पहाड़ियों के पीछे, बादलों के पार, मेरे भगवान शिव से मिलने, मेरे महादेव से मिलने। मैं ही मेरा ना रहा हूँ, मेरा हो के ना मेरा हूँ। मैं ही मेरा ना रहा हूँ, मेरा हो के ना मेरा हूँ। लगता है मुझको तो ये, लगता है मुझको तो ये, मैं तो तेरा हो गया हूँ। मेरे शिव तुझी में खो गया हूँ, मेरे शिव तुझी में खो गया हूँ। दोस्तों, ये मेरे मन के वो भाव हैं जो मेरे महादेव की कृपा से, मेरे शिव की कृपा से शब्द बनकर अपने आप बाहर निकले हैं। जय हो बाबा बर्फानी की, जय बाबा अमरनाथ की। दोस्तों, अभी यहाँ से शेषनाग 3.5 किलोमीटर के आसपास रह गया है। ये देखिए दोस्तों, बाबा शिव की जटा से बहती हुई जल की धार कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए कितना खूबसूरत नजारा। और वो उधर देखिए, लोग यहाँ पर आकर कितना आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर सच कहूँ तो इस खूबसूरत जल की धार ने मुझ में जोश भर दिया है। दिन भर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद, दिन भर पैदल यात्रा करने
करने के बाद अब मेरी आंखों को उस लम्हे का, उस पल का इंतजार था दोस्तों, जिसको देखने के लिए ना जाने मेरी आंखें कब से तरस रही थी, कब से बेचैन थी। शेषनाग झील। कहते हैं दोस्तों कि शेषनाग झील के दर्शन मात्र से ही इंसान का जीवन सफल हो जाता है, और वही शेषनाग झील अब मेरी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। पौराणिक कथाओं का अध्ययन करने के बाद अगर मैं बात करूं शेषनाग झील की, तो कथाओं के अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि जब भगवान शिव और माता पार्वती जी पिस्सू घाटी को पार करने के बाद पवित्र गुफा की तरफ बढ़ने लगे, तो भगवान शिव ने अपने शेषनाग को इसी स्थान पर छोड़ दिया था, और तभी से इस स्थान को शेषनाग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सबसे बड़े अचरज की बात तो यह है कि जब इस झील को आप देखते हैं तो इसकी आकृति शेषनाग के फन की भांति दिखाई देती है। मान्यताओं के अनुसार यह धारणा है दोस्तों कि 24 घंटे में एक बार शेषनाग जी स्वयं इस झील से बाहर निकल कर आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, लेकिन वो दर्शन केवल और केवल भाग्यशाली लोगों को ही होते हैं, हर किसी को नहीं होते। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस झील के पवित्र झरने में, इस झील के पवित्र जल में स्नान करने के बाद जीवन सफल हो जाता है, हर पाप नष्ट हो जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों जय हो बाबा अमरनाथ जी। दोस्तों आप देख रहे हैं ये है शेषनाग झील। अगर इसको सामने से आप देखेंगे तो शेषनाग की तरह, फन की तरह ये सामने से दिखाई देगी, और बैक से जब इसको हम देखेंगे तो जैसे सांप की पूंछ की तरह ये इधर दिखाई देगी। तो दोस्तों अमरनाथ जी की यात्रा करने के समय आज मैं आया हूँ शेषनाग झील पर, और आज रात हमारी यहीं बीतेगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और भगवान शिव की महिमा का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी की। ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं से घिरी हुई और लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई ये नीले पानी की शेषनाग झील सच में सभी के मन को आकर्षित कर लेती है। दोस्तों जब हम इसके नीले पानी में झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आसमान इस झील के अंदर उतर आया हो। सर्दियां आने पर यही शेषनाग झील और भी आकर्षक हो जाती है। दोस्तों बर्फ गिरने की वजह से पूरी शेषनाग झील एक बर्फ के मैदान के रूप में तब्दील हो जाती है, जो सभी के मन को आकर्षित करती है, मोहित करती है। शेषनाग झील के दर्शन करने के बाद मैं आज की अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं दोस्तों, यानी कि शेषनाग बेस कैंप, जो अब मुझसे कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आज रात ठहरने की जो भी व्यवस्था है वो शेषनाग बेस कैंप में ही होगी। आज रात सभी यात्री यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने के बाद अपनी अगली यात्रा यानी कि अपने अगले पड़ाव के लिए जो यात्रा है उसको शुरू करेंगे। मेरा ये वीडियो केवल यहीं तक है। दिन भर की यात्रा करने के बाद मैं भी आज रात का जो विश्राम है वो शेषनाग बेस कैंप में ही करूंगा, और कल सुबह आपको मेरे साथ शेषनाग से गणेश टॉप और गणेश टॉप से पंचतरणी की खूबसूरत यात्रा पर लेकर चलूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे दीपक नूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय हो बाबा बर्फानी की। ओंकार जन्म जय जय